नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में अब इतिहास और विरासत सिर्फ किताबों या पुराने संदूकों तक सीमित नहीं रहने वाली। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऐसी नई योजना शुरू की है जो इतिहास प्रेमियों, कला संग्राहकों, कारोबारियों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं मानी जा रही है। जी हाँ, सरकार की पब्लिक म्यूजियम प्रोत्साहन योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन या लीज पर ली गई जगह पर खुद का संग्रहालय यानी कि प्राइवेट म्यूजियम खोल सकता है। खास बात यह है कि सरकार सिर्फ अनुमति ही नहीं दे रही बल्कि करोड़ों रुपए तक की आर्थिक मदद भी देने जा रही है। यानी अब घरों में वर्षों से संभाल कर रखी गई पुरानी तलवारें, प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक दस्तावेज, पारंपरिक आभूषण, दुर्लभ मूर्तियां, पुरानी पेंटिंग्स और सांस्कृतिक धरोहरें सिर्फ शोपीस बनकर नहीं रहेंगी बल्कि लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगी और कमाई का जरिया भी तैयार करेगी। सरकार चाहती है कि प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को दुनिया के सामने लाया जाए और उन्हें पर्यटन से जोड़ा जाए। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका भारी भरकम अनुदान है। अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करता है तो सरकार कुल निवेश का 25% तक अनुदान देगी, यानी अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी सीधे सरकार की ओर से मिलेगी। इससे छोटे निवेशकों से लेकर बड़े कारोबारी समूहों तक सभी के लिए रास्ता खुल जाएंगे। सरकार ने महिला उद्यमियों और SC/ST वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ भी तय किए हैं। इन्हें सामान्य सब्सिडी के अलावा 5% अतिरिक्त बोनस अनुदान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, स्टाम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन फीस में पूरी छूट देकर सरकार ने इस योजना को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कहा है कि ये योजना सिर्फ संग्रहालय खोलने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचाना है। उनका कहना है कि जिन लोगों के पास दुर्लभ और ऐतिहासिक वस्तुओं का निजी संग्रह है वे अब उन्हें पब्लिक म्यूजियम में बदलकर पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि म्यूजियम संचालक को टिकट की कीमत तय करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी ये योजना केवल विरासत संरक्षण नहीं बल्कि एक मजबूत बिजनेस मॉडल के रूप में भी उभर सकती है। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म को इससे बड़ा बढ़ावा मिलेगा। छोटे शहरों और कस्बों तक पर्यटन गतिविधियां पहुंचेंगी जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और नए व्यापारिक अवसर भी मिलेंगे। कल्पना कीजिए, गांव या छोटे शहर में बना कोई निजी संग्रहालय जहां लोग पुरानी विरासत देखने आए, टिकट खरीदे, स्थानीय हस्तशिल्प और खान पान का आनंद ले और इस इलाके की पहचान पूरे देश में बनने लगे। सरकार की योजना ठीक इसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। अब तक जिन धरोहरों पर सिर्फ परिवारों का अधिकार था वे अब सार्वजनिक पहचान बन सकती है। इससे आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी संस्कृति और इतिहास को करीब से समझने का मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना सफल होती है तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा निजी म्यूजियम नेटवर्क तैयार करने वाला राज्य बन सकता है। कुल मिलाकर योगी सरकार की ये पहल संस्कृति संरक्षण, पर्यटन विकास और निजी निवेश तीनों को जोड़ने वाली बेहद खास योजना बनकर सामने आई है। अब धूल खा रही पुरानी विरासत सिर्फ यादें नहीं रहेंगी बल्कि पहचान, रोजगार और कमाई का नया रास्ता भी बनेगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।